नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आए। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। 4 में भाजपा ने सरकार बनाई है और 1 में आम आदमी पार्टी ने। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव थे और यहां पर भाजपा ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और दूसरी बार स्टेट विन में सरकार बनाई है। ऐसा इसके पहले कांग्रेस ने किया था। तो 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भाजपा ने दूसरी बार सरकार बना ली। आज हम बात करेंगे चुनावी आंकड़ों की। कोई राजनीति नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। आज हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बात करेंगे, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो ढेर सारे आंकड़े होते हैं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। तो आज इन्हीं आंकड़ों की चर्चा आज के एपिसोड में करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार 15,02,84,005 वोटर कुल थे। जनसंख्या के लिहाज से जो हमारा प्रदेश है, यह दुनिया में 5वें नंबर का देश है। और अगर वोटरों की बात करेंगे तो 9वें नंबर का देश है। यानी दुनिया के 9वें नंबर के देश के बराबर वोटर हैं हमारे पास। 15,02,84,005 वोटर। इस बार 52 लाख नए वोटर जुड़े। 10,64,266 दिव्यांग वोटर्स जुड़े। हमारे पास 24 लाख से ज्यादा वोटर हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ऐसे 14.66 लाख वोटर्स इस बार जुड़े, जिन 18-19 साल की उम्र के, जो पहली बार वोट डालने जा रहे थे। हालांकि जो यूथ वोटर्स हैं 18 से 29 साल के बीच में, उनकी संख्या इस बार गिरी है लगभग 61 लाख। यानी 2017 में ऐसे वोटर थे 18 से 29 साल की उम्र के बीच में 4,06,00,000 और इस बार थे वो 3.44 करोड़। यानी 3,44,00,000 यूथ वोटर्स 18 से 29 साल की उम्र के बीच के थे। चुनाव 7 चरणों में हुआ, क्योंकि एक बड़ा स्टेट है। हालांकि इसकी भी बात उठ रही है कि जो 7 चरण में चुनाव होते हैं, पूरे 1 महीने चुनाव होते हैं, इसको भी कम किया जाए, 2 से 3 चरण में चुनाव करा लिए जाए। खैर, 7 चरण में चुनाव हुआ। 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च। जो मत पोल हुए, यानी जो वोट का प्रतिशत था, वो मोटा मोटा पिछली बार के ही करीब था। पहले फेज में 10 फरवरी को 62.54, दूसरे में यानी 14 फरवरी को 64.66, 20 फरवरी को 62.49, 23 फरवरी को 62.82। ये 4 चरण थे जहां पर वोट 60% से ज्यादा पड़े। जो अगला 3 चरण था, उसमें वोट प्रतिशत 60 से नीचे आ गया। जैसे 5वें में 58.33, 6ठे में 55.79 और 7वें में 57.53। ओवरऑल जो एवरेज था वो था 60.8, जो पिछली बार से 0.31% कम था। इस पर भी बात उठ रही है कि ये भी बहुत अच्छी बात नहीं। लोकतंत्र में जनता की जीत तभी मानी जाती है जब ज्यादा से ज्यादा वोट पोल होते हैं, जो ये मत प्रतिशत है ये बढ़ता जाए। तो उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में इसको बढ़ाकर 65 और 70% पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जितना वोट पोल होगा, डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत होगी। खैर, आइए बात करते हैं उन पार्टियों की जिन्होंने चुनाव लड़ा। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें 3 पार्टियां थीं, बीजेपी, निषाद पार्टी, अपना दल, सोनेलाल। सपा गठबंधन, जिसमें सपा, पीएसपीएल, महान दल, जनवादी पार्टी, अपना दल, कमेरावादी, आरएलडी, सुभाषपा और एनसीपी। इसके अलावा बसपा चुनाव लड़ रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा भी चुनाव लड़ रहा था, जिसमें एआईएमआईएम, जन अधिकार पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा, जनता क्रांति पार्टी, भारतीय वंचित समाज पार्टी, पीस पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा था जो ओवैसी की देखरेख में बना था। इसके अलावा लेफ्ट फ्रंट था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर उसने भी चुनाव लड़ा। जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, अब रघुराज प्रताप सिंह ने जो भी नया पार्टी बनाया है वो ये है, विकासशील इंसान पार्टी और आजाद समाज पार्टी। बात करते हैं
पार्टियों की किसने कितना मत पोल किया, किसको कितनी सीटें मिली, कौन कितनी सीटों पर लड़ा। तो सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। भाजपा को 3,80,51,721 मत प्राप्त हुए, यानी जितने भी मत पोल हुए थे उसमें 3,80,51,721 मत भाजपा को प्राप्त हुए, जो कुल मत प्रतिशत का 41.29% है। पिछली बार से 1.5% ज्यादा मत इस बार भाजपा को मिले। पिछली बार 39.67% मत भाजपा को मिले थे। भाजपा ने 376 सीटों पर कंटेस्ट किया, जिसमें से उसमें 255 जीती हैं उसने। पिछली बार के मुकाबले 57 सीटें कम जीती हैं इस बार भाजपा ने। अपना दल सोनेलाल, इनको 14,93,181 मत मिले। 1.62% इनका वोट परसेंटेज है। इन्होंने 17 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया और 12 सीटें इन्होंने जीती हैं। निषाद पार्टी, इनको मत मिले 8,40,584। कुल मत प्रतिशत इनको जो प्राप्त हुआ वो है 0.91। 10 सीटों पर इन्होंने कॉन्टेस्ट किया और 6 इन्होंने जीती हैं। कुल मिलाकर ये भाजपा के गठबंधन के 3 दल थे, इनको 273 सीटें कुल मिलाकर प्राप्त हुई। समाजवादी पार्टी को 2,95,43,934 मत प्राप्त हुए, यानी 32.06 मत इनको प्राप्त हुए, जो कि इनके पिछले प्रदर्शन से लगभग 10.5% ज्यादा है। पिछली बार इनको 81.82% मत मिले थे, इस बार इनको 32.06% मत मिले हैं। 347 सीटों पर लड़ाई लड़ी इन्होंने और 111 जीती है इन्होंने, जो कि 64 ज्यादा है पिछली बार से। आरएलडी 26,30,168 मत मिले हैं इनको। 2.85% मत प्राप्त हुए इन्हें। 33 सीटों पर लड़ाई लड़ी है इन्होंने और 8 सीटें जीती हैं इन्होंने। सुभाषपा 12,53,125 मत प्राप्त किए इन्होंने। 1.36% होता है ये। 19 सीटों पर लड़ी इन्होंने लड़ाई और 6 सीटें जीती हैं इन्होंने। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21,51,234 मत प्राप्त हुए, ये होता है 2.33%। पिछली बार उनको 6.25% मत मिले थे, उससे लगभग 4% कम मिले हैं इस बार। 401 सीटों पर लड़ाई लड़ी इन्होंने और कुल 2 सीटें जीती हैं इन्होंने। बहुजन समाज पार्टी को 1,18,73,137 मत प्राप्त हुए, 12.88% होता है ये। पिछली बार से लगभग 10% कम वोट मिले इन्हें। पिछली बार इनको 22.23% मत मिले थे। 403 सीटों पर लड़ाई लड़ी और सिर्फ 1 सीट बलिया में, रसना में उमाशंकर सिंह ने जीती है। वो उमाशंकर सिंह ने वो सीट तीसरी बार जीती है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, रघुराज प्रताप सिंह की जो पार्टी है, उसे 1,91,874 मत प्राप्त हुए, जो कि 0.21% होते हैं। आम आदमी पार्टी को 3,47,192 मत प्राप्त हुए, जो कि होते हैं 0.38%। 403 सीटों पर लड़ाई इन्होंने लड़ी है। नोटा में वोट जो गिरे वो थे 6,37,304 वोट, जो होते हैं 0.69%। बात करें अगर मार्जिन की, यानी जो जीत हार का मार्जिन रहा, उसने क्या रुख लिया इस बार, तो 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीतने वाली 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां पर 1 लाख से ज्यादा मत के अंतर से लोग जीते हारे हैं। 50,000 से ऊपर का फासला लगभग 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहा। 2017 में ऐसी 69 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, यानी बड़ी मार्जिन से जीत हार की कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस बार घट गई हैं। 40 से 50,000 मतों का जहां अंतर रहा, ऐसी 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। 2017 में ऐसी 42 थी। 30 से 40,000 में 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 2017 में 53 थी। 20 से 30,000 में 69 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 81 थी 2017 में। तो अगर 20 से 50,000 की बात करें तो ऐसी
148 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर यह फासला, यह अंतर रहा। और लेकिन ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर हम बात करेंगे 2017 में तो 176 थी। तो जैसा कि मैंने कहा, इस बार जो बड़ी मार्जिन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो थोड़ी सी घट गई थी। 10 से 20 हजार की बात करें तो 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी जहां पर 10 से 20 हजार का फासला जीत हार में रहा। 2017 में 81 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहा। 1000 से 10,000 के बीच में, यानी बहुत कांटे की लड़ाई जहां पर थी, 1000 से 10,000 के बीच में, जहां पर यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसी 110 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहीं इस बार। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2017 में सिर्फ 69 थी। यानी मैंने कहा ना कि इस बार टक्कर थोड़ी ज्यादा ही कांटे की थी। 1000 से नीचे के मत से जहां पर जीत हार हुई है, जिसको कहते हैं कि सांस रुकी रहे एकदम आखिर तक, ऐसी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। और 2017 में ऐसी 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। अगर सबसे बड़ी जीत की बात करें तो सुनील कुमार शर्मा, जी हां, सुनील कुमार शर्मा साहिबाबाद से भाजपा के प्रत्याशी रहे और इन्होंने जीता है चुनाव वहां पर। और इनका मार्जिन रहा है 2,14,835 मतों का। इतने मत इन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं, इतने मतों से ये जीते हैं। इनको कुल मत जो प्राप्त हुए वो 3,22,882 थे। हालांकि यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि साहिबाबाद यूपी की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। यहां कुल मत हैं 8,65,641। जितने भी वोट पोल हुए उसका 67% सुनील कुमार शर्मा को मिला। इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे जिनको इन्होंने चुनाव हराया, अमरपाल शर्मा को, हालांकि 1,08,047 मत उन्हें भी मिले और वो 1 लाख वोट पाकर हारे। 2017 की जीत का भी मार्जिन सुनील कुमार शर्मा का बहुत ज्यादा था, वो था 1,50,685। इस बार के चुनाव में पूरे भारत का रिकॉर्ड टूटा है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले अजीत पवार 1,65,000 मतों से चुनाव जीते थे। उस रिकॉर्ड को अब की एक ही दिन में 2 बार टूटा। 2 बार कैसे टूटा? क्योंकि उस दिन 2 लोग ऐसे थे जो उस बेंचमार्क को क्रॉस कर गए। एक सुनील कुमार शर्मा और दूसरे राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह, जो नोएडा से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। इनको कुल मत मिले 2,44,319 और इनका मार्जिन था 1,81,513। ये भी दूसरे नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की। यहां कुल मत हैं 5,23,865। 2017 में भी पंकज सिंह बड़े मत मार्जिन से जीते थे। उस वक्त इनका मार्जिन था 1,04,000 वोटों का। तो ये 2 बड़ी जीत थी। और मैंने कहा नहीं, एक ही दिन में 2 बार अजीत पवार का रिकॉर्ड टूटा। सबसे कम मतों की अगर बात करें तो धामपुर में अशोक कुमार राणा भाजपा के प्रत्याशी थे, वो मात्र 203 वोटों से चुनाव जीते हैं। 203 वोटों से। चांदपुर में स्वामी ओमवेश समाजवादी पार्टी से 234 मतों से चुनाव जीते हैं। बिलासपुर में बलदेव सिंह भाजपा से हैं और ये 307 मतों से चुनाव जीते हैं। बड़ौद से कृष्णपाल मलिक भाजपा से ये भी हैं और ये 315 मतों से चुनाव जीते हैं। अगर महिला और पुरुष मतों की बात करें तो भाजपा को जो पुरुषों का वोट मिला वो 44% है, महिलाओं का 48% मत उन्हें मिला है। सपा को पुरुषों का 40% मत मिला है और महिलाओं का 32% मत मिला है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पुरुषों के वोट प्रतिशत महिलाओं से ज्यादा है और उसके बाद चौथा, 5वां, 6वें और 7वें चरण में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। अपने आप ही केमिस्ट्री, वो क्या कहते हैं, डायनामिक्स सब बनती है, कोई बनाता नहीं है। वुमेन टर्नआउट जो था वोटरों का, वो 75 में से 43 डिस्ट्रिक्ट में यानी जिलों में ज्यादा था। लेकिन 2017 में ऐसे जिले जहां औरतों ने ज्यादा वोट दिया था, ऐसे जिले 55 थे। यानी आप कह सकते हैं कि इस बार उन्होंने अपनी जीत का फासला खुद कम किया है। इस बार वो 43 जिलों में ज्यादा वोट उन्होंने किया है। जो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रहा वो अमरोहा में रहा 72.27%। और सबसे कम वोट जो पोल हुए हैं, कुल वोट जो पोल हुए हैं, वो बलरामपुर में है 49.12%।
4 जिले जिन्होंने 70% से ज्यादा वोट पोल किया है, उन्हीं की तारीफ होनी चाहिए और उन्हीं के तर्ज पर बाकी लोगों को भी ज्यादा वोट करना चाहिए। अमरोहा, ललितपुर, सहारनपुर, शामली। 41 जिले ऐसे हैं जिन्होंने 60 से 70% के बीच में पोल किया है और 30 जिले ऐसे हैं जिन्होंने 50 से 60% के बीच में पोल किया है। इन 30 जिलों पर खास तौर से काम किए जाने की, जागरूकता फैलाने की ज्यादा जरूरत है। आजमगढ़ में मेल और फीमेल का जो वोट प्रतिशत का जो गैप है वो सबसे ज्यादा रहा। यहां पर फीमेल वोट परसेंटेज था 63.14% और जो मेल का वोट परसेंटेज था वो था 52.73%। एक और मजेदार आंकड़ा बताता हूं आपको। इस बार 28 जिले ऐसे रहे जहां पर पूरा का पूरा जिला भाजपा ने जीत लिया। गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, गोंडा, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 28 जिले ऐसे रहे जहां पर सारी की सारी विधानसभा की सीटें भाजपा ने जीती। 5 जिले ऐसे रहे जहां सारी की सारी सीटें सपा ने जीत ली। शामली, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, ये 5 जिले ऐसे रहे जहां सारी की सारी सीटें सपा ने जीती। अब थोड़ी सी जातियों और धर्मों के हिसाब से भी देख लिया जाए कि कैसा वोट किस पार्टी को मिला है। ये बहुत एक छोटे से सैंपल पर काम होता है, तो बहुत ही विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इनिशियल इंडिकेशन तो मिलता ही है। जनरल की अगर बात करें, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ, भूमियार की बात अगर करें, तो यहां पर भाजपा का दबदबा कायम रहा है और 80% से ज्यादा मत इन्होंने भाजपा को दिया है। जाटों की बात करें अगर, तो लगभग 50% के करीब मत जाट का गया है भाजपा में और लगभग इतना ही गठबंधन की तरफ आया है। यादवों की अगर बात करें तो उनका ज्यादा मत प्रतिशत सपा को मिला है। यादवों और जाटवों से इतर अगर जो अदर ओबीसीज हैं उनकी बात करें तो वहां पर भाजपा ने 60 से 70% वोट लिया है। एक यहां जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मत इन्हें 2017 में भी मिला था, तो आप ये कह सकते हैं कि इस मत को इन्होंने रिटेन किया है, रोक के रखा है। जाटवों की अगर बात करें तो यह मायावती का बहुत ही कोर वोट बैंक हुआ करता था और 2017 तक मायावती को मिला, लेकिन 2022 में उस वोट बैंक में भी सेंध लगी है और मायावती का वोट प्रतिशत अभी भी सबसे ज्यादा है मगर गिरा है और सेकंड नंबर पर जो गेनर है वो है भाजपा। हालांकि उसका थोड़ा सा वोट परसेंट सपा को भी मिला है मगर ज्यादा जो बड़ा गेनर है वो है भाजपा। अगर जाटवों के इतर अन्य ओबीसी की माफ करिएगा एससी की बात करें तो बीएसपी को एक मेजॉरिटी, एक बड़ा चंक मिलता रहा 2012 तक। 17 में कुछ अदर एससीज जाटों से जो इतर एससीज हैं वो टूटे उनसे, इस बार और ज्यादा टूटे और 17 में जो ये अदर एससीज हैं इनका एक बड़ा तबका बीजेपी में गया था और भाजपा ने पुनः उसे रिटेन रखा है। कुछ मत इस बार एसपी को भी प्राप्त हुए हैं, यानी जो जाटों से इतर एससीज हैं उनके कुछ मत इस बार समाजवादी पार्टी को भी प्राप्त हुए हैं। मुसलमानों की अगर बात करें तो उनका एक बड़ा वोट शेयर समाजवादी पार्टी या गठबंधन को गया है। तो यह था आंकड़ों में यूपी का चुनाव। मैंने पूरी तरीके से एकदम न्यूट्रल होकर जो आंकड़े जैसे थे वैसे आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर किसी टॉपिक के साथ आपके साथ सामने मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।